मैं जानना चाहूंगा कि आचार्य हाँ प्रमोद कृष्णम से आपकी बात क्या हुई, क्योंकि वो हाँ तो हाँ इनसाइडर रहे हैं। हाँ 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 वो हाँ प्रियंका ग्रुप के माने जाते थे उस समय, फिर हाँ। बाद में उन्होंने जो है वो दुखी होकर छोड़ दिया, और कई हम्म सारी अंदर की बातें वो बताते रहते हैं। हम्म। तो एक जो तो सबसे बड़ा था उनका पूरा 50 मिनट के पॉडकास्ट में, एक उन्होंने कहा कि विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। तो उनके निशाने पर जो सोनिया गांधी की विदेशी माता, विदेशी मूल की हैं, सोनिया गांधी विदेशों में पैदा हुई हैं, टेक्निकली वो भारतीय हैं, टेक्निकली उनके पास पासपोर्ट है, टेक्निकली वो नागरिकता ले चुकी हैं। हालांकि वो नागरिकता भी कब हुई थी, वोटर आईडी कार्ड पहले बाद में बना था, वो अलग विवाद है। लेकिन वो उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी को पर्सनल प्रॉब्लम है ब्रांड इंडिया से, भारत से। अब मैंने पूछा, आचार्य जी आप तो पार्टी में रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप तो उन्हीं की सेवा में लगे हुए थे, फिर आप ऐसे लोगों की सेवा में कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सोनिया गांधी को ब्रांड भारत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का कल्चर, ब्रांड भारत से प्रॉब्लम है। वो विदेश विदेश में पैदा हुई हैं, भारत ने उनको स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भारत को स्वीकार अब तक नहीं किया। तो मैंने बोला ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि वो ये चाणक्य और वो जो उन्होंने जो बताया जाता है, उन्होंने कहा कि विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। तो फिर मैंने कहा फिर ये बात तो फिर प्रियंका पर भी लागू होती है। तो वो थोड़ा गपगपा गए। मैंने बोला अच्छा ये कैसे हो गया कि संतान में से पुत्र आता है, पुत्री नहीं आती? क्योंकि वो प्रियंका वाड्रा के तो वो तो चाहते, वो कह रहे कि भाई हम तो चाहते थे प्रियंका को लीड दी जाए, प्रियंका आगे बढ़े। अब उनका ये भी कहना है कि CWC में जो प्रस्ताव से लेकर ये जो गोवा में हुआ, ये जो दिल्ली में हुआ, या जो दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, इसके पीछे राहुल है और प्रियंका वाड्रा की घोर असहमति है। बोले मैं एज इनसाइडर आपको बता रहा हूं, प्रियंका वाड्रा की घोर असहमति है। मैंने बोला वो अनभिज्ञ तो नहीं हो सकती इस पूरे प्रकरण से। और वो जो मेलोनी वाला कांड था और वो बंदर वाला कांड और अब ये सब कुछ, ये तो स्क्रिप्ट राइटर बताते प्रियंका थी, वो तो राहुल के अगेंस्ट सुपारी थी उनकी। बोले वो मेलोनी और बंदर वाला कांड का पता नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण वंदे मातरम का जिस तरह से अपमान या उसको व्यवधान या ये जो ड्रामा चल रहा है पूरा मैसेजिंग के लिहाज से, ये प्रियंका वाड्रा इसको लेकर बहुत अपसेट है, बहुत नाराज है, और एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है और डिवाइड है पूरा पार्टी के अंदर। ये मेरा टेक, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम, बिकॉज अब वो इनसाइडर रहे हैं भाई पार्टी के, तो मेरे को उनको मानना पड़ा। वो कहते हैं कि भाई भूल सुधार का मौका था, कांग्रेस चाहती तो जो भूल हुई थी उस 1937 वाली, वो अब भूल सुधार हो सकती थी, लेकिन वो उसी भूल को दोहराते हुए मैसेजिंग है। और प्रियंका राहुल में बहुत तगड़ा डिवाइड पार्टी के अंदर हो चुका है, और यूपी चुनाव से पहले पहले ये चीज फ्रंट पर आ सकती है। ये उनका टेक था जो बार बार बता भी रहे थे, और इस पर लगातार वो फोकस कर रहे हैं। प्रियंका बहुत नाराज है, प्रियंका बहुत नाराज है, और प्रियंका राहुल के बीच में बड़ी खटपट शुरू हो चुकी है इस वंदे मातरम प्रकरण को लेकर, खासकर संजय जी। लेकिन मैं भी एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ, एक संजय जी। आपने जो कहा उस पर एक टिप्पणी कर दूं, हाँ फिर प्लीज। आप हाँ प्लीज। ले लीजिएगा प्रश्न। कि कुछ जो विशेष प्रकार के प्राणी जो कांग्रेस में लाए गए, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे, वो तो प्रियंका के सौजन्य से ही लाए गए। तो नहीं वो क्लियर है, वो बात क्लियर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका, मैंने इसलिए पूछा, प्रियंका अनभिज्ञ है, प्रियंका को नहीं पता, प्रियंका ये सब नहीं करा रही, प्रियंका इन सब चीजों से अछूती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये गेम तो दोनों तरफ से ही खेली जा रही है। लेकिन वैसे संजय जी, अगर मैं, कुछ लोग जो कहते हैं इसको ये इस्लाम विरोधी, एंटी मुस्लिम और ये सारी चीजें, उसमें लोग कहते हैं कि बंकिम चंद्र के जो ये जो काल्पनिक उपन्यास है, जब आनंद मठ में जब छपा था, तो उस जब नारे में इस्तेमाल हुआ, तो कहते हैं कि हिंदू सन्यासियों को बंगाल के मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाया गया था। वो तो है ये ना, वो तो हाँ, सन्यासी तो रिबेलियन तो इसलिए फैक्ट है ना हिस्ट्री का। हाँ, हाँ बिल्कुल, बंगाल को लेकर, इसलिए ये एक वर्ग विशेष से जुड़ता है, बाकी के चार छंद, इसलिए अब बहुसंख्यक का नारा है ये वंदे मातरम। देखिए, आनंद मठ में वो बाद में लाए हैं, ये इंडिपेंडेंट, ये पूरी की पूरी जो ये गीत है, ये इंडिपेंडेंट गीत था। जी
उसको आनंद मठ में बाद में सम्मिलित किया गया है। तो आनंद मठ के जो कथानक है उसके साथ में वो था, ऐसी बात मुझे इसलिए उचित नहीं लगती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट गीत था, स्वतंत्र गीत था, और उसको बाद में जब आनंद मठ छप गया, आनंद मठ प्रचलित हो गया, आनंद मठ लोकप्रिय हो गया, उसके बाद में उसको आनंद मठ में सम्मिलित किया बंकिम चंद्र जी ने। और जहाँ तक भावनाओं की आपत्ति बात तो है, नेहरू जी देखिए ने भी जाहिर की थी आनंद मठ को लेकर, आरएसएस आनंद मठ। नहीं तो नेहरू जी तो वैसे भी वो तो कहते ही थे कि वो तो सांस्कृतिक रूप से तो मुसलमान अपने आप को मानते ही थे। नेहरू जी की बात पे किसी दिन आप बात करेंगे, क्योंकि नेहरू जी के ऊपर तो मैंने पूरी सीरीज की हुई है, ब्लंडर बॉय नेहरू, ब्लंडर बॉय नेहरू। सांस्कृतिक रूप से अपने आप को मुसलमान मानते थे वो। सांस्कृतिक रूप से अपने आप को मुसलमान मानते थे, तो उनका लिखा हुआ है, लोगों ने उद्धृत किया हुआ है। तो इसलिए उनकी तरफ से कुछ भी इस तरह की बात आती हुई तो वो कतई किसी भी प्रकार से अविश्वसनीय नहीं लगती।